दहेज के खिलाफ आवाज उठाने वाली आरंभी को थाने में लेकर आया गया है। अब यहाँ पर आरंभी के साथ साथ उसका पूरा परिवार जेल में बंद हो गया है। ध्रुव आरंभी का साथ देगा, लेकिन पीछे पीछे वो भी आ गई है जो हमेशा से काम बिगाड़ती है, यानी कि अवंतिका। अब थाने में सबूत के साथ छेड़छाड़ करने वाली है अवंतिका, ताकि आरंभी को वो फंसा सके। आरंभी का ध्यान एक्चुअली कहीं और था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट है अभी कि राज को कैसे बचाए इन सब सिचुएशन से। तो वो ध्यान ही नहीं दे रही है किसी भी और चीज़ पे, और उसने ये नहीं सोचा कि अवंतिका पुलिस स्टेशन में आके इतना बड़ा कांड कर सकती है। उसको लगता नहीं है कि अवंतिका में इतने गट्स हैं, तो शायद वो एक्चुअली अभी अवंतिका के बारे में सोच ही नहीं रही है, क्योंकि बहुत टाइम से वो गायब है ना, तो वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अवंतिका ने नहीं बुलाया था पुलिस को, तो ऑब्वियसली डीसी ने बुलाया था, बट अब मुझे फंसाने में पूरा हाथ अवंतिका का होने वाला है। तो अवंतिका ने सिर्फ मेरा प्लान नहीं फेल किया, उसने डीसी का भी प्लान फेल कर दिया। अब उसने दो दुश्मन बना लिया। अब यहाँ पर आरंभी चाहती है कि जो गुनहगार है उसे सजा मिले, लेकिन राज को नहीं। राज को नहीं पता था कि उसके परिवार वाले नायरा के परिवार से दहेज मांग रही हैं। इसीलिए एक बेगुनाह को बचाना चाहती है आरंभी, और ध्रुव को भी यही समझा रही है। अब ध्रुव जानता है कि आरंभी कभी झूठ नहीं कहती है, इसीलिए वो अब आरंभी का साथ देगा। नहीं, वो तो चाहती है जिन्होंने गलती किया उनको तो सजा मिलनी चाहिए। क्यों बचाए वो विश्वास को, तो वो चाहती ही है कि सजा मिले, आई एम श्योर अंदर ही अंदर। बट विहान के चक्कर में शायद थोड़ी सी वो है कि उसके पापा हैं ऐसा वैसा, बट हाँ बिल्कुल पढ़ने चाहिए। पर हाँ, अभी उसका बाकी और कुछ कंसर्न है ही नहीं, सिर्फ राज है। रूहानी का बदल गया है अवतार। ये रूहानी नहीं बल्कि उसका 2.0 वर्जन है। अब रूहानी घर की मालकिन बन गई है, तो इस बार जो भी उसके सामने आएगा वो किसी की भी बात नहीं सुनने वाली है, और एक एक करके अपने दुश्मनों को अब वो सबक सिखाएगी। ये देखिए, तो इसकी शुरुआत उसने की है तेजस्विनी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर, और वो भी उसके भाई गौतम के सामने। चुन चुन के बता लूँगी सबसे, एज आप देखेंगे इस सीन में कैसे मैं सबको परेशान करती हूँ। उनको, जिसकी मामी और जो है, क्या नाम है उनका, पुष्पी, दोनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अब मेरी बारी है उनके साथ उनके एक एक किए की सज़ा देने की। रूहानी को कुसुम जीजी के साथ बदतमीज़ी करते हुए मैंने देखा था, और मैंने बढ़ा चढ़ा के गुरु बाबू को बता दिया है, जिसके बाद गुरु बाबू और रूहानी के बीच में लड़ाई हुई है। और रूहानी का बड़ा ही बदला हुआ सा चेहरा एक बार फिर से गुरु बाबू के सामने आया, जिसमें वो बोलती है कि ये घर अब उसके नाम हो चुका है, तो जो वो कहेगी वही होगा। और उसका साथ दे रहे हैं गौतम बाबू। तो जो दूरियां हैं गुरु और रूहानी के बीच में वो और बढ़ गई हैं। लोहा लोहे को काटता है, ये बात रूहानी को अब अच्छे से समझ में आ गई है कि अपने दुश्मनों को हराना है तो उन्हीं की तरह बनना होगा। तो भाई देखिए, मामी जी ने तो हमेशा ही रूहानी के खिलाफ साजिश की है, तो उन्हें सबक सिखाना तो बनता है। ये बात करे अगर गुरु और उसकी माँ की, तो फिलहाल जानबूझकर उन्हें भी परेशान कर रही है रूहानी। ये सब कुछ रूहानी इसीलिए कर रही है ताकि गौतम को लगे कि अब रूहानी और गुरु का रिश्ता टूट चुका है। मैं एक ड्रीम देखती हूँ, गुरु तो सो ही रहा है, वो तो देख ही रहा है, वो तो बड़बड़ा रहा है, मैं भी आती हूँ तो उसके साथ खो जाती हूँ। मतलब हमारा इमोशनल सीन जाता है वहाँ पे कि हम अभी भी एक दूसरे के साथ हैं और कहीं नहीं जाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमने खुद जा कर के अपने पैर कुल्हाड़ी पे मार लिए और हमने समझा बुझा के वहाँ पर भेजा, जिसके बाद गौतम बाबू ने अब मालकिन बना दिया है हमारी रूहानी को। तो अब रूहानी हमें सता रही है, काम करवा रही है घर का, कुछ कुछ चीज़ें करा रही है, और हम हर एक छोटा बड़ा मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम गलतफहमी पैदा करके इसको इस घर से दफ़ा करवाएं। एक गुरु और रूहानी के बीच इन दिनों दूरियां तो आ गई हैं, लेकिन सच बात यह है कि आज भी रूहानी एक गुरु से बहुत प्यार करती है। भले ही गौतम के सामने वो गुरु से नफरत करने का नाटक कर रही हो, लेकिन सच तो आप देख ही रहे हैं ना। अब भले ही हकीकत में गुरु और रूहानी साथ नहीं है, फिलहाल कुछ दिनों तक आप शो में इन्हें सपने में ही साथ देखेंगे, और आगे चलकर जब रूहानी सच बताएगी गुरु को, तब जाकर दोनों का मिलन होगा। ये मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।